बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस फूड सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ और मैं आज आपको कुछ डिफरेंट बनाना सिखाऊंगी। आज जिस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू शिमला मिर्च। इसको मैं दो नाम दूंगी, एक मैं इसको आलू शिमला मिर्च कहूँगी और दूसरा आलू शिमला मिर्च गोश्त, क्योंकि हमने इसमें गोश्त का भी थोड़ा सा टेस्ट दिया है। क्योंकि कुछ को आलू शिमला मिर्च खाना अच्छा नहीं लगता, अगर हम थोड़ा सा गोश्त का टेस्ट डाल देंगे तो इससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। आलू शिमला मिर्च गोश्त एक सादा और मज़ेदार रेसिपी है जो कि हम जैसे पंजाबी लोग इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। इसमें जो हम मसाला जात ऐड करते हैं हल्दी, मिर्च और धनिया, जो कि इसको खुशबूदार और जायकेदार बनाते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च में विटामिन सी और आलू में तवानाई होती है जो इस सब्ज़ी को सेहत के लिए भी बहुत मुफीद बना देते हैं। और ये सब्ज़ी बहुत जल्द तैयार हो जाने वाली है और हम इसको बनाने के बाद रोटी और पराठे के साथ मज़े से खा सकते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए 3 अदद शिमला मिर्च और 2 बड़े साइज़ के आलू ले लूँगी। इसके अलावा हमने जो इसका मसाला तैयार करना है तो उसके लिए मैं 3 अदद टमाटर, 3 हरी मिर्चें, 2 प्याज और साथ में लहसुन का इस्तेमाल करूंगी। मैं यहाँ पर हाफ केजी गोश्त ले लूँगी। गोश्त को अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले शिमला मिर्च को अच्छे तरीके से धो लें। इसके बाद हम इनकी इस तरीके से कटिंग करेंगे। शिमला मिर्च हमारे पिज़्ज़े में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर हम इसको पुलाव में डालेंगे तो पुलाव का टेस्ट भी डबल हो जाएगा। जिस तरीके से हमने शिमला मिर्च की कटिंग की है, इसके बाद हम आलूओं की भी कटिंग कर लेंगे। आलूओं को भी अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल करिएगा और फिर इन आलूओं को इस साइड्स में काट लें। सब्जियों की कटिंग करने के बाद हम चलते हैं इसकी पकाई की तरफ। इसकी में हमने प्याज की कटिंग कर डाल लिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी घी डालने के बाद हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज को ब्राउन करने के दौरान हम इसमें अपना चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा जले ना। जब प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए तो हम इसमें टमाटरों और हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये देखें, इस तरह इसकी बुनाई करें। फिर अब हम इसमें जो डालेंगे मसाले, उसमें मैं 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी डाल दूंगी। हल्दी डालने से सब्ज़ी की रंगत में जान आ जाती है। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च डाल दूंगी। फिर 1 टेबलस्पून इसमें नमक डालूंगी और फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालकर इन सब चीज़ों की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। 5 मिनट तक इनकी बुनाई करेंगे। इनकी बुनाई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी गोश्त को भी इस मसाले में अच्छे तरीके से पकाएं। आलू शिमला मिर्च गोश्त एक जायकेदार सब्ज़ी है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गोश्त को पकाने के बाद अब मैं इसमें आलू और शिमला मिर्च डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को भी अच्छे तरीके से पकाऊंगी। आलू और शिमला मिर्च डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे और फिर हम इसमें हल्का सा पानी डालकर इसको दम पर लगा देंगे। कुछ लोग इसमें पानी नहीं डालते तो इसमें पानी ज़रूर डालिएगा ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखें, माशाल्लाह इसकी लुक कितनी मज़ेदार लग रही है और इसमें कितने अच्छे तरीके से मसाला बन चुका है। और इसको रोटी और पराठे के साथ खाएं। ये बहुत ही इजी रेसिपी थी, इसको बनाना भी बहुत आसान है। अब आपको इसको डिश आउट कर दिखाती हूँ। इसको प्लेट में डालकर इसके ऊपर हरी मिर्च और अदरक के साथ गार्निश कर सर्व कर दें और इसके मज़े लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।